Why we are tired? क्योंकि हम उस जुए को छोड़ चुके हैं जो यीशु ने कहा एक तरफ तुम उठाओ एक तरफ मैं उठाऊंगा। हम सब अपने हिसाब से करते हैं और जब थक जाते हैं फिर 28 पे आते हैं, प्रभु तूने कहा बोझ से दबे लोगो, मैं बोझ से दबा हूं एले। फिर वो आपको 29 याद दिलाता है, सुन कम अंडर माई यॉक। मेरे को बोला है ना, हाँ बोल दिया है, अब वेट कर, चलता रहे मेरे साथ, चलता रहे। तुझे पता है जब तू मेरे साथ चलेगा हो सकता है तुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है, पर पीछे उस लकड़ी के द्वारा जमीन उखड़ रही है। मैं सोच रहा था ये राजा शाऊल ये खुद डिसीजंस क्यों लेता था इतने सिंपल। मुझे एक बात बताइए, आप में से जो लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं बाहर मटका पड़ा है, एक गिलास पानी लेकर आओ। आपको क्या करना है, गिलास लेके पानी डालना है। आप नीचे चले गए। इतनी देर में वेट कर रहा था, मेरा गला फट रहा था। आप ऊपर आए, आपके पास पानी की बोतल थी और मैं आपको कह रहा हूं बेटा मैंने आपको कहा मटके में से पानी भर के आओ। नहीं नहीं आप मेरे पास्टर हो, मटके से क्यों पियोगे, अच्छा पियो अच्छा पियो। तेरे अच्छा होने के चक्कर में चक्कर आ गया था मुझे। प्रभु की दृष्टि में आपके अच्छे ओपिनियन कुछ काम नहीं करते, वो जो कहता है वो करो। उज़ा ने कुछ गलत किया था, वो भी तो आर्क को बचाने गया था। जैसे ही वो मिलाप वाले तंबू का सामान जब वो पूरा यहां वहां हो रहा था, उज़ा उसे पकड़ने के लिए गया। क्या ये बुरा था? फिर क्यों मरा? क्या शाऊल जब बोलता है कि ये बलिदान मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं, इसमें खराबी क्या है? सुनिए, प्रभु जो कहता है वो करो, अपनी बुद्धि मत घुसेड़ो। मेरे को लगता है एक बहन ने मुझे कहा हमारे घर पे प्रेयर मीटिंग चालू करो। मैं एक्साइटमेंट में चला गया। 15-20 लोग पहली मीटिंग में आ गए। 2 हफ्ते मीटिंग चली। तीसरे हफ्ते में वो जो 20 लोग आते थे उनके बच्चों ने पेन उठाई और पेन लेके दीवार पे जीसस छाप दिया। एक बहन ने कहा हमारे घर पे प्रेयर स्टार्ट करो। हमने कर दी। 20 लोग आने लग गए। अभी 20 बहनें भाई लोग आते थे, अपने साथ बच्चे भी लेके आते थे। एक बच्चे ने स्केच पेन लिया और पूरा दीवार खराब कर दिया, यीशु का फोटो छाप दिया। वो जीसस का फोटो बना रहा था। वो बहन इतना भड़क गई, उसने कहा मैं भी मीटिंग नहीं होने दूंगी, मैंने नया नया पेंट लगवाया था, पूरा खराब हो गया। और मैं वहां से चला आया और मैंने प्रभु से कहा मुझे माफ कर, ये मेरा पहला इस्माइल था, फॉरगिव मी। एक्साइटमेंट में मैं चला गया। आपका काम है, आपसे पूछा भी नहीं। उन्होंने मीटिंग के लिए कहा, मुझे लगा है तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैंने खुदा से पूछा? बहुत बार आपको लगता है ये ठीक है, उससे पूछते हो कि कुछ समझा मुझे, 2-3 लोगों के द्वारा मुझे समझा, क्योंकि प्रभु मुझे लगता है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना बड़ी करप्ट है। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों मेरी बहनों, कम अंडर द यॉक ऑफ जीसस। परमेश्वर को देना सीखो। स्ट्रेस खत्म कर देगा। सिगरेट दारू सब चालू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर डिस्टर्ब। लोग देखिए शांति पाने के लिए बियर बार जाते हैं, पी के आते हैं, 2-4 घंटे वहां पर गाने चलते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। चलते हैं ना। पहले कितने लोग जाते थे? अमन तू तो हाथ उठा, पहले तेरी तो गवाही जानता हूं मैं। हाथ उठाइए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप लोग हाथ मत उठाना। बहनें भी शराब पीती थी पहले। अंदर से बहुतों का हाथ ऊपर होगा। आई नो सम सिस्टर्स हमारे चर्च में आती है, उन्होंने मुझे सीक्रेटली बताया, बोला पति पीता था, साथ में हम भी पीती थी, हम भी गम मिटाती थी।
आप देखो कभी कभी क्या होता है, यहां देखता हूं, अब हम परेशान हैं, कल पैसा देना है, कल नहीं दिया तो गाली पड़ने वाली है। अब आपको टेंशन है, सबको कॉल किया, भाई पैसा है क्या? उसने बोला अब भी कोई लेके गया, मालूम है ना, अब भी कोई लेके गया। और दूसरे को कॉल किया, भाई आपके पास पैसा है क्या? मैं तो तुझे फोन करने वाला था, तेरे पास है क्या? आप सब जगहों पे कॉल कर लिए, आपको कोई पैसे नहीं मिले, और अब आप बस बैठे हो परेशान, और अब आपके अंदर एक ख्याल आएगा, चल, और इधर जाने के लिए जुगाड़ हो ही जाती है, जुगाड़ हो ही जाती है, कोई ना कोई बेवड़ा मिल ही जाता है। फिर वो आपके साथ बैठेगा, मंगा मंगा, वो लेके आएगा चने कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद आप पीना शुरू करोगे। काश चेतन भाई यहीं पर बैठे होते, और आप पीना स्टार्ट करोगे, उधर फिर गाना चलेगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने के लिए। सुबह उठा, गम था कि नहीं था? था ना? बोलो, गम 2 घंटे के लिए घूमने गया, बोलो बोलो। आपका माइंड चेंज हुआ, आप अपने आप को 2 घंटे के लिए बादशाह समझने लग गए, आप उड़ रहे थे, आई एम फ्लाइंग। लेकिन जैसे आप घर से गए गिरते गिरते, अगले दिन उठे, क्या हुआ? कैसे डेविल ने आपको मूर्ख बनाया, टेंशन भी दिया, लंग्स भी खराब किए, आपका किडनी भी खराब किया, आपका लीवर भी खराब किया, और एक दिन आप मरोगे, आपके बच्चे बेचारे वो भी ऐसे बनेंगे। शराब, दारू, सिगरेट पीस पाने का रास्ता नहीं है, शांति पाने का रास्ता उसका जुआ है। गिव योर बर्डन्स टू जीसस। परमेश्वर को, मैं आपको सिंपल कहता हूं, आप सुबह उठते हो ना, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं करनी है इस विषय में। उठो, सारी चीजें खुदा को बताओ जो दिल में है। कई लोग कहते हैं ना, भैया हमें प्रार्थना करना नहीं आता, मैं आपको सिखाता हूं प्रार्थना के, जो दिल में है खुदा को बताओ, वो प्रार्थना है, कोई भी कर सकता है। साहिल 13 साल का था जब मैंने उसको दुआ करना सिखाई, माय नेफ्यू। जो कुछ आपके दिल में है प्रभु को बताओ, और विश्वास करो, मैंने उसे अपने बोझ दिए हैं, अब मैं वापस नहीं सोचूंगा, और चलो उसके साथ उसका जुआ उठा के। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम अंडर द यॉक ऑफ जीसस। यीशु के जुए के अधीनता में आओ। ओ, उसका जुआ बड़ा हल्का है, इस यॉक इज सो इजी। उसका यॉक, उसका जो जुआ है ना, भैया वापस तो लगा लीजिए वो वाला, देखिए पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे, ओह वर्शिप यू जीसस। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। छोड़ दीजिए, मैं पढ़ लेता हूं, कोई पढ़िए। मेरा जुआ, बोलिए मेरा जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने विश्राम में, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30, क्योंकि 30 लगाइए, क्योंकि मेरा जुआ हल्का, सहज, और मेरा बोझ हल्का है। कभी सुना है आपने कोई वजन हल्का हो? यीशु कहता है मेरा वजन हल्का है। ओ जस्ट यीशु के साथ चलना हल्का है, इट्स इजी।
मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के। आप जानते हो व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ? मसीह जीवन क्या है? इन वन लाइन, जो वो कहे वो करो। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। जो वो आपसे कहे उसकी मदद से करो, ये उसका जुआ है। एंड यू विल बी ब्लेस्ड, अब आशीषित होंगे। कितने लोगों ने आज ये पैसेज समझा? ओ, मुझे लगता है आपने आज जैसे समझा वैसे कभी नहीं समझा था। ओ, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु को महिमा मिले।